हरियाणा पब्लिक देखने वाले सारे दर्शकों ने दिलबाग गरोर की राम राम। तो दोस्तों आपने पता है चुनावी माहौल है, आप चुनावी यात्रा पर हाँ तो आप खुर्डा में मौजूद हाँ जिस टाइम यानी कि पूरा गांव खुर्डा ने कवर करांगे और ये राजौंद नगर पालिका का वार्ड नंबर 5 है। तो यहाँ की जो लोगों की समस्याएं हैं मैं आज जानने लग रहे हैं, आप जो भी इनकी समस्या है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल जी राम राम जी। राम राम जी। ऐसा है जी, सबसे पहली बात तो यह है जो 2015 में हमारे गांव की सरपंच वाली पंचायत जो बना करा थी उसमें सारे गांव का विकास हो करा था। इस सरकार ने या तोड़कर राजौंद के अंदर हमारा गांव जो लगाया है ये सबसे गलत लगाया है। इब राजौंद का चेयरमैन बना, एमसी बना, जो हमारा एमसी बना उसका बंटे में यहाँ पे इस गांव में कोई पैसा नहीं लगता, ना ही इस गांव का कोई विकास होता। अगर हमारी पंचायत अलग ही सरकार रखे इस गांव की तो हमने उसी में ही फायदा है। इब हम अपना कैंडिडेट ठावा, चेयरमैन ठावा या कुछ भी ठावा तो 1000 वोटा में पूरी राजौंद जो गांव है वो राजौंद गांव हमारे को क्यों वोट देगा? नहीं देगा। तो पहले तुम्हारी इस गांव को राजौंद जो नगर पालिका में जो मिलाया है सबसे गलत मिलाया है। इसी वजह से हमारे इस वार्ड के कोई भी काम नहीं बनते। ये सरकार की सबसे गलत नीति है। अगर सरकार चाहे तो इसको दोबारा पंचायत पे ही ला के दे देना, वो बढ़िया है, ताकि हमारे हिस्से में कुछ पैसा आवे जो हमारे गांव में लगा है। और सारा अब तो कोई पैसा ही नहीं लगता इसमें और ना कोई चेयरमैन लगाता। दूसरा जोड़ की निकासी का हर गांव में मतलब सारे तालाबों में निकासी हो रही है। पानी निकाल के उसकी खुदाई हो जाए, इसके 3 पार्ट बन जाए, एक पार्ट में इसका गंदा पानी है, जो 2 पार्टों में साफ पानी हो जाए ताकि सारे गांव का पशु नहा ले, पानी पी ले, सारा काम हो जाए। हैं किसी गरीब भाई की कोई कॉलोनी नहीं आ रही, कॉलोनी आ रही है तो ये राजौंद के जो चेयरमैन है ये इन्हें के नहीं पेट पूरे होंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि भाई जो खुर्डा है वार्ड बनाया है राजौंद नगर पालिका, वार्ड तोड़कर दोबारा पंचायत बनाई जाए। सबसे मेन पॉइंट हमारे गांव का काम सबसे बढ़िया होगा अगर हमारे इस गांव की पंचायत अलग हो जाए और राजौंद नगर पालिका में ना मिलावे इसको। तो जो अब नगर पालिका है इसमें काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे या पंचायत में? हमारे गांव इस वार्ड नंबर 5 का कोई विकास हो रहा हो तो आप देखो, अगर सरकार भी आए कोई टीम भेजे स्पेशल, ये देखे 2005 की गली बनी हुई है इस गांव में, उसके बाद कोई विकास नहीं। वो भी पंचायत का टाइम किया? वो भी पंचायत के टाइम किया है। नगर पालिका का टाइम का कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं। आप गलियों में फिर के देखो, कंक्रीट रोडी खिंडी पड़ी है गलियों में, जो बच्चा भी कोई पैरा दबाना है जिन्हें उसके भी छाड़े पड़ जाए। अगर कोई देखो आप मौके पे ही गलियों में फिर के देखो, अगर कोई आज कर रहे हैं अपना गांव का सर्वे कर रहे हैं सारा दिन। हाँ जी हाँ, फिर के देखो आप, आपने सारा पता चल जाएगा। अगर हमारी तो एक ही ख्वाहिश है कि भाई हमारे गांव की पंचायत दोबारा से अलग बन जाए, सबसे बेनिफिट है। तो आप यही कहना चाहोगे जो वार्ड 5 है ये इसको तोड़ कर ना दोबारा तक पंचायत बनाई जाएगा इसकी। नगर पालिका राजौंद है, राजौंद में रहो। उनको 13 वार्ड चाहिए, एक वार्ड सारी वार्डों में से वोट घटा के 13 वार्ड बना दो। वो ये गांव मिला दिया इन्होंने, 8 किलोमीटर दूर गांव है। बच्चे राजौंद पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई बस की व्यवस्था नहीं है, कोई किसी प्रकार की वो नहीं है। 4 किलोमीटर बच्चे पैदल जाते हैं, जवान लड़कियां जाती हैं, कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। ऐसे कोई कार्रवाई ये नहीं हो रही है, कोई किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं है। तो समस्या तो बहुत ज्यादा है, समाधान उनका है नहीं है? कोई समाधान नहीं है इसका कोई भी। अगर पंचायत अलग हो जाए, जो भी पंचायत के हिस्से में पैसा आवे वो पंचायत गांव में लगाएगी। और अब राजौंद में नगर पालिका में पैसा आवा है, इसमें इस वार्ड में कोई पैसा ही नहीं लगता। जो यहाँ का एमसी है उसका भी तो कुछ फंड आता होगा थोड़ा बहुत? वो भी किसका? कुछ भी। एमसी कौन है? अलग तो बंदा का वार्ड सारे बिक जे है,
चेयरमैन अपनी चला ले हैं, सेक्रेटरी अपनी चला ले हैं, जो कुछ आवा है थोड़ा बहुत काट के वो दूसरे गांव में भेज दे, दूसरे वार्ड में भेज दे। ये कम्युनिटी सेंटर है, पंचायत टाइम में ही बना था ये। अच्छा। पंचायत टाइम में बना था और इस पर कम से कम भी 25-30 लाख रुपया लगा हुआ है। इसकी दोबारा रिपेयरिंग नहीं है, शायद आपने देखी भी होगी, फोटो भी ली होगी। तो ये गिरने लग रहा है। अब क्यों सरकार इतनी संपत्ति लगा हुआ है? फिर जब उसकी केयर नहीं कर सकती तो ये भी इसका 5.5 लाख रुपया आया। 5.5 लाख रुपया सेक्रेटरियों ने इन्होंने काट के और एक डेरे पे भेज दिया 18 लाख रुपया। बोलो डेरे का क्या बेनिफिट था भाई? जो यहाँ का पैसा था दूसरी जगह भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्यों भेज दिया? यो गलत बात है। आपकी बात सही है। शमशान घाट का है, शमशान घाट में अब जैसे जी ये कणक कटी थी, पकी फसल खड़ी थी, देखो दुख सुख सबका लगा है, सबके आवे हैं, उसकी कोई चार दुआरी नहीं। उसका पैसा आया, वो पैसा काट दिया, कोई चार दुआरी नहीं है उसकी। अगर मुर्दे को फूंकेंगे भी ना वहाँ, और जैसी हवा चल रही है तेज, इसमें खेतों में भी आग लग जाए। हाँ, ये तो मेन कारण रहा है। और गेहूं का टाइम है, उस टाइम हवा भी तेज चला है। हवा भी तेज चला है उसमें। तो अच्छा तो बहुत बड़ा उसका ही इसमें तो है। तो गांव में तो कोई विकास है ही नहीं, कोई भी विकास नहीं। तेज सी बारिश हो जो स्कूल पानी का बरका खड़े हो जाएगा, बच्चे की छुट्टी करनी पड़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पंचायत ही अपने गांव के लिए बेस्ट है। हाँ, पंचायत हमारे गांव के लिए इस नगर पालिका से मतलब गांव की अगर अलग पंचायत बन जाए तो हमने सबसे ज़्यादा सबसे बेनिफिट उस चीज़ में है। सबसे बढ़िया हमारा पहला नंबर ये होना चाहिए। और नहीं तो जो भी आ भाई 10 करोड़ रुपया 13 करोड़ रुपया आ गया नगर पालिका में, 13 वार्ड है, 1 करोड़ रुपया तो मेरे उसका बनता होगा। हाँ, वार्ड का बन गया। 1 करोड़ रुपया एक वार्ड का बन गया, उसमें तो 20 लाख रुपया भी मेरे वार्ड में नहीं आंदा। तो मतलब हमने मतलब कहने का ऐसी सरकार से मतलब क्या उम्मीद रखे? इसने ये गांव तोड़ के हैं और वो कर दिया। अब तेज बारिश आ जाएगी, ये जो मेन गली है ये पानी की भर जाएगी। इसमें मतलब हम किसी उसमें भी नहीं जा सकते। सारी ऊपर नीचे बैठी है या सारी ऊपर नीचे बैठी है, तो इसमें क्या मतलब वो करेंगे? कोई लोड का सामान नहीं निकाल सकते इसमें। तो अगर यह पंचायत बन जाए, सबसे मेन बात हमारी पंचायत से ही सारा काम मसला लो। तो अंकल ने बात रखी अपनी कि भाई जो खुर्डा गांव था पहले, यहाँ पंचायत थी और नगर पालिका बनी थी राजौंद उस टाइम, तो ये वार्ड 5 बना दिया था। और अब जो अंकल जी है इन्होंने अपनी बात रखी कि भाई जो हमारा वार्ड 5 है, इसने वार्ड न तोड़ कर दोबारा तक पंचायत बना दो, ताकि जो गांव के विकास है यहाँ उसका, जब तक नगर पालिका में गांव आया है यहाँ कोई विकास का काम नहीं हो रहा। तो धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों।